Let me start our classes. Day 3, 23 June, motion chapter, speed and velocity, numerical based questions. जिस कॉन्सेप्ट पे हमने प्रीवियस क्लास पढ़ा था, ठीक ना, उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मैं बता दे रहा हूँ। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। वेलोसिटी हैज द सेम यूनिट एज, कौन सा ऑप्शन होगा? आज के लिए इतना ही है, अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुआ है। वेलोसिटी हैज द सेम यूनिट एज स्पीड, ठीक ना, क्योंकि जो स्पीड स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस बाय टाइम होती है, ठीक। यहां से आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय कितना टाइम। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखो या फिर डिस्टेंस को देखो, एक्चुअली में दोनों तो है लेंथ ही ना, एक तरह का क्या है, लेंथ ही। ये हुआ लेंथ बाय टाइम और ये क्या हो गया, लेंथ बाय टाइम। दोनों तो एक तरह का लेंथ ही है, ठीक ना, इसीलिए दोनों का यूनिट क्या होगा। एनटीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ये क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। स्पीड निकालना है, क्या निकालना है बोलोगे सर? स्पीड निकालना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, 300 मीटर बाय 30 सेकेंड, ठीक ना। एक जीरो से एक जीरो, 310 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। बिना पेन और पेंसिल की मदद से भी आप ये क्वेश्चंस बना सकते थे। इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 3 और ये 4।
स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड, आदित्य राज बिल्कुल सही बोल रहे हो, वेलोसिटी। ये सब तो इजी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अपने पास दो यूनिट है, ठीक ना, अपने पास दो यूनिट होती है मेजरमेंट का, ठीक ना। पहला होता है मीटर पर सेकेंड और दूसरी होती है किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट, ठीक ना, हाउ टू कन्वर्ट, ठीक ना। देखो 1 किलोमीटर पर आवर, कहीं पे अगर लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, इसका कहने का मतलब होता है 1 किलोमीटर ऊपर में लिखा हुआ है और आवर नीचे में लिखा हुआ है, मतलब कितना, 1 आवर, ठीक। बहुत ही ध्यान से सीखेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, आवर में, सही से लिख देते हैं, जब लिखना ही है तो सही से लिखते हैं। आवर में बोलोगे तो बोलोगे 60 मिनट, आवर को कन्वर्ट करोगे तो बोलोगे 60 मिनट, फिर 60 मिनट को कन्वर्ट करोगे तो 60 सेकेंड, यानी 1 इंटू 60 मिनट हो गया। फिर मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, सेकेंड। तो सेकेंड को अपना लोग ऐसे लिखते हैं। कैंसिल कराओगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक। ऊपर में आ जाएगा 5 और नीचे में आ जाएगा 3 टाइम्स, कितना आ जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। तो 1 किलोमीटर आवर, देखो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना, 5/18 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही काम का ये चीजें हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, बोलोगे सर मुझे मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, इस तरह, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई, कितना से, बोलोगे 5 ऊपर में रहेगा और 18 नीचे में रहेगा, ठीक ना। लेकिन आप उल्टा जाओगे इस तरफ से, तो आपको डिवाइड, मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड से इसमें जाना है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, लेकिन अपोजिट, 18 ऊपर में और 5 नीचे में, ठीक ना। किलोमीटर में जाओगे मीटर पर सेकेंड से तो 5/18, यानी, लेकिन जब मीटर पर सेकेंड से इसमें जाओगे तो आपको 18/5, यानी इसका अपोजिट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना। कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, कैसे कन्वर्ट होएगा, लिखोगे 18 किलोमीटर पर आवर, 18 मल्टीप्लाई बाय, किलोमीटर से किस में जाना, मीटर में, तो 5/18 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकेंड लिख दो, कितना आ जाएगा ये, 5 मीटर पर सेकेंड। कोई परेशानी। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं।
36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। कैसे बनाओगे? 36 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? बोलोगे सर 5 ऊपर में रहेगा, 18 नीचे में रहेगा, और ये मीटर पर सेकेंड लिख दूंगा। 18 टू जा यानी कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ये क्वेश्चन तो मैं अभी अभी जस्ट कराया हूँ, आप सभी कर ही सकते हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। 2 बॉडी A and B moves with this. This, this 45 किलोमीटर पर आवर एंड के बाद 36 and 30 मीटर पर सेकेंड। Which body move faster? ये क्वेश्चंस करके बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया होगा। जो बॉडी रिस्पेक्टिवली यहाँ लिखना पड़ेगा। लिखोगे फॉर बॉडी ए, ठीक है। ये जो स्पीड ये लिखा हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 45 इंटू 5/18 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड। ये जो कैंसिल होगा 18 टू जा यानी 2.5 टाइम्स में, ये आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। बॉडी भी, इसका स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर बी मूव्स फास्टर।
एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बता देते हैं। अब देखिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। सॉरी सर, लेट से क्लास ज्वाइन करने के लिए, बिल्कुल मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था। मैंने रुका बट आपने समय से आया नहीं, तो ये रिकॉर्डेड देख सकते हो या मैं इसे रिवाइज भी करा दूंगा। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कहने का मतलब सिंपली आप समझ सकते हो, ये भी एक तरह का स्पीड ही होता है, ठीक ना। टोटल डिस्टेंस, ऊपर में लिखोगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या बोलोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। दोनों का जो यूनिट होगा ना, इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, इसका भी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। कभी कभी इसका जरूरत क्यों पड़ती है? कभी कभी आप देखोगे स्कूल से जो बस, स्कूल बस आती है, स्कूल बस जो आपके घर से आती है, तो रुकते हुए, कहीं कहीं रुकते हुए सब बच्चा को लाते हुए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कुछ समय लगता, अप्रोक्स नहीं पता, अनुभव बताइए आप, अप्रोक्स लगभग कितना स्पीड का गाड़ी चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। तो ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आया ही हुआ है। ए कार कवर 80 किलोमीटर इन 2 आवर, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है 80, डिवाइडेड बाय 2 कितना 40 किलोमीटर पर आवर। देखो कोई भी साइंस टॉपिक में ना, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, ठीक ना, आपको नहीं समझ में आती है ना, उसमें से सबसे एक रीजन ये भी है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम कराया जाता है। ए बॉय मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड रिटर्न टू द सेम पॉइंट, जैसे यहां से एक बॉय इस तरह से मूव करना शुरू कर दिया, और जहां से चला था वहीं पे आके फिर जा गया, ठीक। स्टार्ट
और यही क्या हो गया, इसका एंड पॉइंट भी क्या है, यही। इस तरह से चला, चलते चलते ये क्या होगा, एंड पॉइंट। स्टार्ट और एंड क्या हो गया, सेम ही पॉइंट है। एवरेज वेलोसिटी कहने का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हो नेट डिस्प्लेसमेंट। टोटल को भी क्या लिखा जा सकता है, कहीं कहीं आपको नेट डिस्प्लेसमेंट। ओवरऑल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका। रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। एवरेज वेलोसिटी जो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए हमको, सबसे पहले नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए। नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फिगर से आप देखोगे बना क्या, तन्मय अनदर स्टूडेंट, तन आदित्य, बनाइए इसको। दिव्या बनाओ बाबू। आरुष आप भी बनाइए। आप देखोगे ना यहाँ पे, नेट डिस्प्लेसमेंट तो इसका कुछ है ही नहीं, जहां से चला था वहीं पे आ गया। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो यहां से 0/टाइम करोगे, क्या करोगे, 0/टाइम। जीरो को किस भी चीज से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर बी। कितना अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आप पहले से करे रहोगे, ये आपको करा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बन जाएगा एग्जाम में भी। नहीं तो बोलोगे देखा है पहली बार, ये क्वेश्चन हमको नहीं आता है मेरे यार। मैं भी यही सोच रहे थे। आरुष इसका आंसर दो तो बाबू। क्या बात है, सभी लोग सही आंसर भेज रहे हैं। कि कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ऊपर की डायरेक्शन आप ले लीजिए। ठीक। फिर उसके बाद वापस भी आ जा रहा है, यहाँ से क्या हो गया, इस तरह से वापस भी आ गया। कितना, 60 किलोमीटर साउथ। ऊपर गया था नॉर्थ, फिर नीचे आ गया साउथ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, बोलोगे 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0/टाइम। आंसर कितना, 0। 2018 में नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, उसमें ये चीजें पूछा गया था।
कल की क्लास में एक बच्ची हमसे ये पूछी, और आपको इसका आंसर आना भी चाहिए। वेलोसिटी स्पीड के इक्वल कब होगा? वेलोसिटी स्पीड के इक्वल कब होगा? जब सर्कुलर में होगा? नहीं। लीनियर मतलब कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बनाइए तो सभी लोग। ये सब क्वेश्चंस आप कर लोगे ना, तो आपका स्कूल का एग्जाम या स्कूल में कभी सर पूछेंगे तो यही सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछेंगे आपसे। ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, डिस्टेंस डिस्टेंस कितना होगा? तो लिखोगे स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितना है? बोलोगे 10 मीटर पर सेकेंड, तो पर सेकेंड को नीचे लिखेंगे, डिस्टेंस तो निकालना है, टाइम को कितना लिखेंगे? 5 सेकेंड। 10 मीटर ऊपर में, सेकेंड नीचे, फिर ऊपर में लिखेंगे 5 सेकेंड इक्वल टू डिस्टेंस। ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 10 × 5 कितना? 50 मीटर। और सही बोले। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आदित्य ने सही आंसर दिया है। तन्मय, 10 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी, पहले 20 था, अब कितना हो गया? 30 हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल था 30 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। हमेशा यूनिट का ध्यान रखना है, दोनों तो मीटर ही है तो इसमें क्या ही ध्यान रखना। 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक। 5। ये क्वेश्चन बनाइए।
और सारा होमवर्क में, ये इसको होमवर्क में लिख लो। ये आज कल के लिए होमवर्क, ठीक ना। रोज एक एक होमवर्क दे देते हैं, कम बात करिए। पीछे का आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, पीछे का अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ये आज के लिए होमवर्क, ठीक ना। कल की क्लास से आप एक्सेलरेशन पढ़ोगे। कोई परेशानी अभी तक हम जो भी पढ़ा है उसमें कोई परेशानी? इस तरह का क्वेश्चन मैं चैप्टर के लास्ट में करा दूंगा, पहले आप समझ जाओ उसके बाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सर आज के लिए इतना ही, बिल्कुल। देखो इस क्लास से बेनिफिट क्या होगा, कभी आप रिवाइज करने के लिए, जैसे आपको स्कूल में सर बोलेंगे ना, सो मोशन चैप्टर से कल सभी से पूछेंगे, तो आप ये पीडीएफ पढ़ के चले जाओगे ना, सारा क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, इससे बाहर कुछ बचता ही नहीं है। अगर आप ऐसे थ्योरी पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो बराबर आंसर रहता है, उससे ध्यान करने में सर क्या क्वेश्चन पूछेंगे तो आप फंस सकते हो। लेकिन ये भी पीडीएफ या नोट्स पढ़ के चले जाओगे ना, आप सारा क्वेश्चन, मोशन चैप्टर हो गया है, सेंड कर दीजिएगा पीडीएफ। तो बाबू पीडीएफ क्या सेंड करना, डेली डेली मैं सेंड कर देता हूँ सभी को। मोशन चैप्टर हो गया है, जब भी सर पूछेंगे तब की बात कर रहे हैं, ठीक ना। गुड बाय, थैंक यू, नाइस डे। EHW में आज के लिए।